अतीक अहमद की बीवी को ढूंढा जा रहा है, उनके बच्चे को लोग कह रहे हैं कि उनका भी कुछ ऐसा हो सकता है। जश्न मना रहे हो, अरे आज मेरी बारी कल तेरी बारी। आज एक जय श्री राम कह करके दूसरे की हत्या कर रहा है, कल को नारे तदवीर कह करके हत्या होगी, परसों वाहेगुरु करके हत्या होगी। भगवान राम के नाम पर जो आतंक फैलाने का काम किया जा रहा है उसका मैं भी विरोधी हूँ, मेरा नेता भी विरोधी है, क्योंकि राम जी का चरित्र, राम जी का सोच, राम जी का विचार और राम जी का क्रियाकलाप इन लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता है। आप लोग ये फिर हिंदू मुसलमान कैसे ढूंढ लेते हैं? ढूंढते नहीं हैं। हाँ। अगर दर्द मुसलमान का होगा तो मैं पंडितों की बात करूंगा साहब, हद करते हो आप। अरे जो कमजोर होगा उसी की बात करेंगे ना हम। कह रहे कि वैसी जो इतना बिलबिलाने लगा है, आपकी क्या रिश्ता है क्या कुछ इन लोगों का? मानवता का रिश्ता है साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंसानियत का रिश्ता है, संविधान का रिश्ता है। अतीक अहमद की बीवी को ढूंढा जा रहा है, उनके बच्चे को लोग कह रहे हैं कि उनका भी कुछ ऐसा हो सकता है। लोग कहते रहेंगे, ये वही लोग हैं जो खुशियां मना रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, संविधान चलेगा, देश चलेगा संविधान से, और संविधान के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। ये मांग ऑल इंडिया मजलिस-ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन करता है। तो मीडिया जो फैसले पहले ही कर दे रही है ना। हाँ, तो मीडिया जज हो रही है ना, लेकिन हम नहीं मानते मीडिया को जज। मीडिया को हम गोदी मीडिया मानते हैं, जो हर वो कैमरा जब सरकार की नाकामी दिखाना बंद कर दे तो समझ लो कि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ हिल चुका है। आपको इस तरह तकलीफ हो रही है जैसे कि आपका कुछ सगा चला गया हो? सगा मेरा हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा सगा है, हिंदुस्तान का जर्रा जर्रा मेरा सगा है। वो माफिया भी हो, चाहे कोई भी हो, हिंदुस्तान में की आबो हवा में रहने वाला पशु पक्षी भी मेरा है। अगर उसके साथ आपका इस स्टेटमेंट को एमआईएम का स्टेटमेंट समझा जाए या फिर आपका अपना? एमआईएम का सिपाही हूँ, एमआईएम का स्टेटमेंट है ये। एमआईएम का स्टेटमेंट बिल्कुल। हिंदुस्तान के जर्रे जर्रे से मेरा ताल्लुक है, माफिया से नहीं। अगर वो माफिया है तो हिंदुस्तान में कोर्ट बनी है, अदालतें बनी हैं, वकील है। अरे भाई, जश्न मनाने वालों, बहुत खुश होकर जश्न मना रहे हो। अरे आज मेरी बारी कल तेरी बारी। आज एक जय श्री राम कह करके दूसरे की हत्या कर रहा है, कल को नारे तदवीर कह करके हत्या होगी, परसों वाहेगुरु करके हत्या होगी। अगर उसी जगह अतीक का या आप कोई मुसलमान नाम होता वहाँ, तो उसके पूरे खानदान को रौंद दिया जाता। इस बात से लोग दहशत में हैं, और ये संविधान आपको इजाज़त नहीं देता है। संविधान सबके लिए बराबर है। आप लोग ये फिर हिंदू मुसलमान कैसे ढूंढ लेते हैं? ढूंढते नहीं हैं। हाँ। अगर दर्द मुसलमान का होगा तो मैं पंडितों की बात करूंगा साहब, हद करते हो आप। अरे जो कमज़ोर होगा उसी की बात करेंगे ना हम। और क्या वो मैं पाकिस्तान के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ या अफगानिस्तान के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ? मुसलमान मेरी जान है, हिंदुस्तान की शान है, और हिंदुस्तान की मजबूती में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मुसलमान को अगर तकलीफ होगा तो ये पंडित ओवैसी का बोलेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे। और क्या वो मैं पाकिस्तान के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ या अफगानिस्तान के मुसलमानों की बात कर रहा हूँ? मुसलमान मेरी जान है, हिंदुस्तान की शान है, और हिंदुस्तान की मजबूती में उसका महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए मुसलमान को अगर तकलीफ होगा तो ये पंडित ओवैसी का बोलेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेंगे। हिंदुस्तान के किसी वर्ग को, किसी धर्म के लोगों को तकलीफ पहुंचेगा तो हमारा नेता बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब बोलेगा। लेकिन तमाम जो समर्थक है भाजपा के, वो लोग कह रहे हैं कि वैसी जो इतना बिलबिलाने लगा है, आपकी क्या रिश्ता है क्या कुछ इन लोगों का? मानवता का रिश्ता है साहब, मैं बार बार कह रहा हूँ, इंसानियत का रिश्ता है, संविधान का रिश्ता है। भारत की एक अनेक भाषाओं से पिरोया हुआ, अनेक जाति और धर्म से पिरोया हुआ मेरा एक खूबसूरत हिंदुस्तान है। इसे अपनी कालिक नजरें मत लगाओ साहब। तो आपके नेता इतने मुखरता से क्यों बोलते हैं, डट के बोल रहे हैं? हमारे नेता को दर्द होता है, हमारे नेता में मानवता है। हाँ। इसलिए वो बोलते हैं। वो सब डपोर संखी हैं, बगुला हैं। जो बगुला कहता है कि मैं मछली खाना छोड़ दिया, और मछली जब किनारे में मिलता है तो टप टप उसका शिकार करने का काम करते हैं। तो और लोग सिर्फ अपनी सत्ता की प्राप्ति के लिए राजनीति करते हैं, और सत्ता प्राप्ति के लिए गठजोड़ करने का कार्य करते हैं। हम सत्ता के लिए नहीं करते, हम चाहते हैं कि अनपढ़ों के हाथ में कलम आ जाए साहब। हम चाहते हैं कि जो उसका वास्तविक हक है उसका ज्ञान उसे प्राप्त हो जाए साहब। तो ये क्या हमारी गलती है, हमारे नेता की क्या गलती है? क्यों हमारे नेता को बार बार आप लोग नहीं लेना है लोगों से? वोट हमें अपने सिद्धांतों से समझौता करके नहीं लेना है। अरे मेरा चंद्रशेखर आजाद को क्या प्रधानमंत्री बनना था?
सुभाष चंद्र बोस जी को प्रधानमंत्री बनना था, अशफाक उल्लाह खान को प्रधानमंत्री बनना था। पूछना चाहता हूँ क्या लालच थी उनको? लालच था उनको मानवता का, अपने देश का, अपने हिंदुस्तान का, अपने सरजमी का, कि हमारा सरजमी सुरक्षित रहे, हमारा हिंदुस्तान सुरक्षित रहे, हमारे लोग सुरक्षित रहे, हर चेहरे पे मुस्कान हो। इस कामना के साथ उन्होंने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूमा और आज हमारा नेता जो है हंसते हंसते लोगों की लड़ाई लड़ने और मौत को गले लगाने को तैयार बैठा है। सर लेकिन जिस तरह भाजपा नेता कह रहे हैं कि आसमानी फैसला है, जो किया है वो भुगत के जाएगा यहाँ से। जो भगवान का सहारा लेता है उसे भीरू भी कहा गया है। दैव दैव आलसी पुकारे, अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप भगवान का सहारा ले लो। ये कहाँ तक सत्य है साहब? जो काम आपके अंडर में आता हो, अरे माँ बाप हमें खाना थाली में निकाल के देगा, खाना तो हमें ही पड़ता है साहब, या मेरी माँ ही हमें सारा उम्र हमें खिलाती रहेगी, तो पुलिस आपके पास, सरकार आपकी, तंत्र आपका, LIU आपकी, और जिम्मेदारी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की। हद करते हैं आप हुजूर। सारे तो लोग जो समर्थन कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के, आपके नेता को गाली दे रहे हो। देखिए, हमें गाली दो, हमें पत्थर मारो, हम पे गोलियां चलाओ, लेकिन झुकूंगा नहीं, रुकूंगा नहीं, अपने हिंदुस्तानियों के दर्द को बर्दाश्त नहीं करूंगा। तमाम जो मिठाइयाँ बांटी जा रही है, पटाखे उड़ाए जा रहे हैं अतीक अहमद के, जश्न मनाने वालों, तुम भी उतनी ही दोषी हो। ए जश्न मनाने वालों, तुम मत समझो जश्न मनाते तुम, अगर अदालत फैसला देती तुम्हारे साथ हम भी लड्डू बांटने का काम करते, क्योंकि न्याय व्यवस्था पे विश्वास होना बहुत ज़रूरी है। 72 हुरों के कह रहे बयान दे रहे हैं लोग, 72 हुरों के पास भेज दी योगी जी ने। अब इसे क्या कहते हैं आप? इसको किस तरीके का बयान आप इंगित करते हैं? क्या ये हिंदुस्तानी का बयान हो सकता है? क्या ये संविधान प्रदत्त बयान हो सकता है? अगर उसी में से थोड़ा सा बयान को टेढ़ा मैं कर दूं तो क्या होगा? योगी बाबा का पुलिस बहुत तत्परता के साथ वैसी ही हथकड़ी लगा के खींचता हुआ लेके जाएगा हमें। तो ये स्थिति है। तो कम से कम उन 72 हुरों की बात करने वालों पे भी सोशल मीडिया के माध्यम से मैं अपील करता हूँ, जो इनका इंटेलिजेंस है, जो इनका अपना क्राइम रिपोर्ट, जो क्या बोलते हैं उसको, सोशल नेटवर्किंग जो वाला जो IT सेल, वो ऐसे लोगों पे कार्रवाई करने का काम करे। और अपील करता हूँ आपके माध्यम से पूरे उत्तर प्रदेश की आवाम से, और ख़ास करके अपने मुसलमान भाइयों से, कि धैर्यपूर्वक अल्लाह का इबादत करें, आप भगवान की इबादत करें। भगवान सबकी सुनता है, हमारी भी सुनेगा, आपकी भी सुनेगा। ये उत्तर प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है। जुल्म ज़्यादा देर टिकता नहीं है। लेकिन सर जिस तरह से कहा जा रहा है कि पूरे देश में जो योगी आदित्यनाथ जैसे मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, देखिए कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? हम तो नहीं कह रहे, हमारा नेता तो नहीं कह रहा है। हो सकता है कि संख्या कभी किसी ताकतवर की बढ़ जाए, इसका मतलब ये नहीं कि ताकतवर व्यक्ति जो कह दे वो सत्य है। अरे अगर अभी टाइम हो रहा है 5:30, तो 5:30 ही हो रहा है। योगी जी कह देंगे 6 बज रहा है, तो हम मान लेंगे कि 6 बज गया, नहीं ना। तो ये हकीकत है। योगी आदित्यनाथ की ताकत को आप समझ रहे हैं ना, जनता का ताकत है उनके पास। ताकत उनके पास जनता का है, उनका अपना नहीं है। जनता ने उन पर विश्वास किया था। लेकिन जब ताकत का गलत प्रयोग आप करते हैं, इसी धरती पे हमारे हिंदू धर्म के अनुसार रुद्र का अवतार हनुमान जी हैं, जो अपने कर्मों से आजीवन अमर हो गए, और उसी रुद्र अवतार में जलंधर था, जिसकी हत्या करने के लिए स्वतः महादेव को आना पड़ा था। तो कर्म उसका अपना आधार बनता है। ताकत आपको मिला, ताकत का आप प्रयोग किस तरीके से करते हैं वो आपका भविष्य तय करता है। सर आखिरी सवाल जाते हैं, लेकिन जिस तरह से जय श्री राम पे नारा लगाए जो हत्यारे थे, असदुद्दीन ओवैसी पे जो गोली चलाए वो भी वही नारा लगा रहे थे। जी। तमाम सवाल असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं कि कब उनको गोली मारी जाएगी। इन सारे मुद्दों को किस तरह देख रहे हैं आप? देखिए, ये वास्तविकता है। जब आप हत्यारे का स्वागत करेंगे, जब आप गोलीबाजों को माला पहनाने का काम करेंगे, जब आप विनोद सिंह इंस्पेक्टर, जांबाज इंस्पेक्टर के हत्यारे को पद्म विभूषित करने का काम करेंगे कि आया मेरा नेता जय श्री राम,
तब ऐसी हालात बनती रहेगी। और मेरा नेता जो कह रहे हैं बिल्कुल सत्य कह रहे हैं, क्योंकि भगवान राम के नाम पर जो आतंक फैलाने का काम किया जा रहा है उसका मैं भी विरोधी हूँ, मेरा नेता भी विरोधी है। क्योंकि राम जी का चरित्र, राम जी का सोच, राम जी का विचार और राम जी का क्रियाकलाप इन लोगों से बिल्कुल नहीं मिलता है। मेरा राम तो अपने पिता के आदेश को पाते हुए राजगद्दी को ठोकर मारा, मेरा राम सैबरी का जूठन खाया, मेरा राम शरणागत आए हुए विभीषण को राज सौंप दिया। और ये तो जबरन राज कब्जा करते हैं, ये जबरन अपने पाँव पे झुकाने का प्रयास करते हैं। और जो शरणागत था, जो अदालत के शरण में था, उसकी हत्या खुलेआम हो जाती है और लोग जश्न मनाते हैं। शर्म आनी चाहिए इनको।